अभी भारत में कुछ व्यक्ति मानवोचित का त्याग करके हिंदुओं पर आघात कर रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि भविष्य में उनकी हरकत कहीं गृह युद्ध का रूप धारण न करवा दे। वे स्वप्रेरित हों तो पर प्रेरित हों तो मानवोचित का परिचय दें। विभाजन के बाद के भारत में प्रायः जितने प्रधानमंत्री हुए अब तक एक वर्ग को प्रोत्साहित किया, हिंदुओं को दबा करके भी, और हिंदुओं ने अपनी उदारता से दब करके भी मानवोचित और स्नेह का परिचय दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का व्यावहारिक पक्ष यही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अर्जुन, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। दुर्योधन ने तुझको उस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब तुम्हें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि छात्र धर्म क्या कहता है। किसी की उदारता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इतना संकेत पर्याप्त है। प्रायः जो विवेकी नहीं होते तो किसी की उदारता को उसकी दुर्बलता समझ लेते हैं। जो विवेकी होते हैं, जब उनकी उदारता दुर्बलता सिद्ध होने लगती है तो फिर वो संभल कर अपने स्वरूप का परिचय देते हैं। किसी की कोई ऐसी चेष्टा न हो जो गृह युद्ध का रूप धारण कर ले। आज मैं सोच रहा था कि जलाशय में छोटी छोटी मछलियाँ उछल कूद मचाती हैं। मछुआरे समझते हैं कि बड़ी मछलियाँ ज़रूर होंगी, तो छोटी मछलियाँ उछल कूद मचा करके बड़ी मछलियों को भी संकट में डाल देती हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मानवोचित का परिचय देना ही चाहिए। कोई वर्ग तंत्र ऐसा न व्यवहार करे कि उस वर्ग या तंत्र के प्रति लोगों की अनास्था हो जाए, या वर्ग या तंत्र उपद्रव किए बिना नहीं रह सकता। हर वर्ग का व्यक्ति इस चीज़ को सुने, उसका एक कारण उसका वर्ग या तंत्र कहीं बदनाम न हो जाए, यह वर्ग या तंत्र ऐसा ही है। हर व्यक्ति का महत्व होता है, इसलिए हमने संकेत किया जो कुछ अभी चल रहा है वो धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप धारण न कर ले, उसको लेकर मुझे चिंता है। अतः विवेकी व्यक्ति मौन न रहें, अपने हाथ में अपने क्षेत्र का, तंत्र का, वर्ग का दायित्व संभालें। गिने चुने जो अराजक तत्व होते हैं वे फिर ऐसा उपद्रव करते हैं कि विवेकियों के प्राण भी संकट में फंस जाते हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठनी लगती है। इसलिए हमेशा सज्जन अपनी सज्जनता का परिचय दें। गिने चुने व्यक्ति जो अराजकता की धारा में बहते हैं, समाज को विप्लवपूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। नारायण।